आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो स्टार्ट किया था और मैंने आपको रूल्स जो है उसके वो बताए थे कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप जो वॉइस जो है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में आप किस तरीके से आप कन्वर्जन जो है वो कर सकते हो, या एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस किस तरीके से आप चेंज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रेजेंट टेंस जो है उसको देखेंगे एंड देन उसके जो तीनों कन्वर्जन जो है वो करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है आपका सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अगर आपको टेंसेस की क्लासेस अच्छे से समझ में आई हैं, ठीक है, तो उसके आपको रूल्स जो है वो भी याद होंगे। ठीक है, अगर समझ में आई है तो, और अगर समझ में आई है रूल्स भी याद है तो ये पैसिव वॉइस जो है वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का आपका रूल क्या होता था कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है ये सिंपल स्ट्रक्चर जो है ये होता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, वो खत लिखता है या वो पत्र लिखता है। तो ही जो है आपका एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस है आपकी। ठीक है, वो खत लिखता है। ठीक है, तो ही क्या है, वो है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है वो क्या है आपकी, राइट। ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब इसको पैसिव में चेंज करना है तो क्या होगा, जब इसको पैसिव में चेंज करना है तो लेटर जो है, जो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, वो बन जाएगा इसका सब्जेक्ट। ये है आपकी पैसिव वॉइस, तो हम क्या लिखेंगे, अ लेटर। कल मैंने आपको रूल्स करवाए थे। ठीक है, तो प्रेजेंट का क्या रूल था, रूल्स इधर लिख लेते हैं। ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो रूल क्या था, यहां पे राइट या फिर राइट्स वो किसमें हो रहा था, इज आर एम रिटन। ठीक है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे क्या था, इज आर एम राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वो पैसिव में चेंज होके क्या बन रहा था, इज आर एम बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, यहां पे क्या था, हैज या फिर हैव, साथ में रिटन, और यहां पे पैसिव में चेंज होके वो क्या बन रहा था, हैज बीन या फिर हैव बीन रिटन। ठीक है, अब आ जाओ वहां पे। सेंटेंस हम कौन सा बना रहे हैं, सेंटेंस हमारे पास कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट वाला। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले क्या आएगा, इज, आर या फिर एम। ठीक है, अब ये कौन डिफाइन करेगा कि इज आएगा, कि आर आएगा, कि एम आएगा। ठीक है, ये डिफाइन करेगा इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इस टेंस का सब्जेक्ट है लेटर। लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय ही, किसमें चेंज हो जाता है, कल करवाया था हिम में। ठीक है, बस इतना सा है, सिंपल। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब इसमें लेटर क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहां पे हमेशा V3 आएगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय हिम क्या है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब जो कल मैं आपको बता रहा था कि जो एक्टिव में सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा। तो वही हुआ, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस यहां पे आके सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक और सेंटेंस करते हैं, he writes a letter, एक सेंटेंस और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में क्या है, आई लव यू, ठीक है। अब ये इसका पैसिव जो है वो क्या बनेगा, ये यहां पे आ जाएगा, यू, यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आता है, हमेशा आर जो है वो आता है, ठीक है। यू आर लव्ड, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय, आई किस में चेंज हो जाता है, मी में, यू आर लव्ड बाय मी, ठीक है। एक सेंटेंस और करते हैं, शी वॉशेज द क्लोथ्स इन द इवनिंग, ये है आपका एक्टिव, शी वॉशेज द क्लोथ्स in the evening, E-V-E-N-I-N-G, she washes the clothes in the evening, ठीक है। she क्या है, सब्जेक्ट, washes क्या है, धोना, ठीक है, washes verb, es है, that means simple present, ठीक है। She washes the clothes, clothes क्या है, किसको धो रही है, कपड़ों को धो रही है ना, तो clothes क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जब पैसिव में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट, जो यहां पे ऑब्जेक्ट है वो यहां पे पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा पैसिव में, द क्लोथ्स आर, अब क्लोथ्स क्या है, ज्यादा है, क्लोथ्स, ठीक है। अब यहां पे आके ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब जो है वो डिसाइड होगी, या हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिसाइड होगी। अब क्लोथ जो है वो ज्यादा है, तो क्लोथ्स आर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश्ड। अब जो यहां पे सब्जेक्ट है वो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो शी का क्या बन जाता है, हर, द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग, in the evening, ठीक है। The clothes are washed by her in the evening, ठीक है। वो शाम को कपड़े धो रही, सॉरी, वो शाम को कपड़े धोती है, ठीक है, वो शाम को कपड़े धोती है, कपड़े शाम को धोए जाते हैं उसके द्वारा, ठीक है, या कपड़े शाम को उसके द्वारा धोए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोनों सेंटेंसेस सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है। दूसरा, यहां पे फोकस जो है किसके ऊपर किया जा रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, शी है, क्योंकि वो कपड़े धो रही थी, या धोती, या वो कपड़े धोती है, ठीक है। तो वो जो है, यानी कि शी जो है वो उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो चेंज होगी। यहां पे कपड़ों के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो चेंज होगी, कपड़े उसके द्वारा धोए जाते हैं, ठीक है। कौन धोए जाते हैं, कपड़े। तो यहां पे इंपॉर्टेंस किसको जाएगी, कपड़ों को, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। इसमें होता क्या है, सिंपल प्रेजेंट जब हम एक्टिव में देखते हैं या टेंसेस में हम देखते हैं तो कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस, अ लेटर इज, सॉरी, आई लव यू, सब्जेक्ट, लव जो है वो क्या है, वर्ब, और साथ में यू जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉशेज द क्लोथ्स इन द इवनिंग, शी क्या है, सब्जेक्ट, वॉशेज क्या है, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, द क्लोथ्स, ठीक है। अब वो चेंज किस में हुआ, ही राइट्स अ लेटर, चेंज किस में हुआ, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चेंज करना आना, ठीक है। स्ट्रक्चर याद रखने की ना तो आपको जरूरत है, ना ही स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, बस वो सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट का पैसिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा कि क्या होता है ये स्ट्रक्चर, या आपके क्वेश्चन में आ जाए, कभी कहीं नहीं आता। ना ही ये जो पीछे हमने स्ट्रक्चर्स किए, ना ही वो कहीं पे भी आते हैं, ठीक है। वो बस एक बेसिक एक फॉर्मूला होता है वो याद रखने के लिए कि हाँ इस तरीके से बनता है, ठीक है। वो और ये याद करने भी मुश्किल है, ठीक है, फॉर्मूलाज, रादर देन ये बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है, कि ये जो है ये कैसे बनेगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। अब करते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या देखते हैं कि इज़ाद एम आता है, सब्जेक्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जब हम सिंपल टेंसेस में देखते थे तो ये होता था हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। और यही किसका स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का, ठीक है। चलो अब इसका अगर हमने सेंटेंस बनाना तो कैसे बनाएंगे, एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज, ही के साथ इज, ही इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है, ठीक है, वो एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब, ठीक है। और लेटर जो है वो क्या है, वो है आपका ऑब्जेक्ट, लेटर जो है वो है ऑब्जेक्ट। अब इसकी कन्वर्जन जो है वो कैसे होगी, ये है एक्टिव वॉइस। अब हम करेंगे पैसिव। पैसिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहां पे आके सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। लेटर, ठीक है। ये क्या है आपका, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट था, यहां पे आके सब्जेक्ट बन गया। अब इसी के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो डिफाइन होगी, ठीक है। तो वर्ब में क्या आ जाएगा, इज आर एम प्लस बीइंग आना है, ठीक है। तो इज आना है, आर आना है कि एम आना है। तो एम का तो हमें पता है, एम तो आई के साथ आता है, ठीक है, तो एम तो नहीं आएगा। जब मल्टीपल होते हैं या प्लूरल, कोई चीज प्लूरल होती है तो उसके साथ आर आता है, तो ये तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, ठीक है, लेटर है, तो यहां पे आर भी नहीं आएगा, बचा क्या, इज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। अ लेटर इज, साथ में क्या आना है, बीइंग, अ लेटर इज बीइंग, ठीक है। अब बची वर्ब, तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, और मैंने पैसिव में बताया कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन, रिटन किसके द्वारा लिखा जा रहा है, ही के द्वारा, तो ही किस में चेंज हो जाता है, बाय हिम। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, वी आर प्लेइंग अ फुटबॉल, एक मिनट, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। एक्टिव टेंस क्या है, वी आर, वी के साथ, वी क्योंकि प्लूरल है तो क्या आया, आर, वी आर
प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें वी क्या है, सब्जेक्ट, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फुटबॉल क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव क्या बनेगा इसका, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो यहां पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, यानी कि फुटबॉल। और फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है, यहां पे भी क्या थे, ज्यादा लोग थे, लेकिन पैसिव वॉइस में फुटबॉल क्या है आपका सब्जेक्ट है, और जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगेगी, इज। साथ में क्या लगेगा, बीइंग। अब बीइंग क्यों लग रहा है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं, जो पिछला टेंस किया था वो सिंपल था, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट था, तो यहां पे कोई भी बीइंग जो है वो नहीं लगना था, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम के साथ बीइंग जो है वो लगता है, ठीक है। द फुटबॉल इज बीइंग वर्ब, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लेड बाय, वी का क्या बन जाता है, अस। द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, ठीक है। एक सेंटेंस और करते हैं, शी इज मेकिंग टी, एक्टिव टेंस क्या है, शी इज मेकिंग टी, वो चाय बना रही है। शी क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग क्या है, वर्ब, और टी क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बनाते हैं इसका पैसिव, शी इज मेकिंग टी, टी इज, टी आ गया, सिंगुलर है तो इज आएगा, टी इज साथ में बीइंग आएगा, टी इज बीइंग मेड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर, टी इज बीइंग मेड बाय हर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पैसिव। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, बस चेंज करना आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, टी क्या है, सब्जेक्ट, साथ में इज या फिर आर या फिर एम, ठीक है, तो वो डिफाइन करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। हमारे यहां पे बाय चांस ही तीनों सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर थे, ठीक है, तो तीनों में इज आया, अगर प्लूरल होंगे या होते तो आर आता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, साथ में बीइंग, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। यहां पे ऑब्जेक्ट को एजेंट भी कहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना, कुछ बुक्स में एजेंट भी दिया होता है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट को एजेंट भी कहते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो ये हो गया आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी शीट में आपको बहुत से इसके एग्जांपल्स और बहुत सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ये आपको समझ में आएगा, उतना बेहतर कर पाओगे, यानी कि भूलोगे नहीं, ठीक है। थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, आई हैव रिटन अ लेटर। आई के साथ हैव आता है, आई यू के साथ हैव आता है, और जितने भी प्लूरल्स होते हैं उनके साथ हैव आता है, बाकी सबके साथ हैज आता है, ठीक है। आई हैव, सेंटेंस क्या था, आई हैव रिटन अ लेटर।
I have written a letter. ठीक है, मैं खत लिख चुका हूं. ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं खत लिख चुका हूं. I have written a letter. तो I क्या है आपका सब्जेक्ट है, have क्या है हेल्पिंग वर्ब, written क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब, और जो लेटर जो है वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट. इसको हमने क्या करना है, इसको हमने पैसिव में चेंज करना है. तो कैसे होगा, इसका ऑब्जेक्ट यहां पे सब्जेक्ट बन जाएगा. ये है आपका एक्टिव, ये बन गया पैसिव. अ लेटर, लेटर क्या है अब सिंगुलर है. ठीक है, तो यहां पे आई के साथ तो हैव आता है, लेकिन जितने भी सिंगुलर होते हैं उनके साथ क्या आता है, हैज आता है. अ लेटर हैज, साथ में बीन. ठीक है, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय, आई की जगह क्या हो जाएगा मी. अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज ब्रॉट अ स्कूटर. He has repaired a car. Has, have वाला करते हैं एक. He has brought 2 scooters करते हैं. ठीक है, एक्टिव टेंस क्या है आपका, एक्टिव वॉइस क्या है, he has brought 2 scooters. ठीक है, he has brought 2 scooters. ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ब्रॉड क्या है वर्ब, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ही क्या है सब्जेक्ट. ठीक है, ही हैज ब्रॉट 2 स्कूटर्स. इसको करते हैं चेंज अब पैसिव में. तो क्या बनेगा, 2 स्कूटर्स. अब स्कूटर्स कितने हैं, ज्यादा है. ठीक है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, इसी के अकॉर्डिंग. तो जब प्लूरल हो तो क्या आता है, हैव आता है. ठीक है, 2 scooters have, आगे been वर्ब की थर्ड फॉर्म, brought by, he का क्या हो जाता है him, by him. ठीक है, 2 scooters have been brought by him. एक सेंटेंस और करते हैं, he has repaired a car. He has repaired a car. तो इसका क्या बनेगा, a car has been, कार क्योंकि सिंगुलर है ना, a car has been repaired by him. A car has been repaired by him. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एजेंट. ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस में जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, या प्रेजेंट टेंस में जितने भी एक्टिव वॉइसेस होते हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज करना है. एक एग्जांपल और लेते हैं, तीनों का सेम ही एग्जांपल लेके कन्वर्जन करते हैं उनकी. लेटर वाले एग्जांपल ले लेते हैं. I write a letter.
ठीक है, आई राइट अ लेटर, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसी सेंटेंस को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं खत लिखता हूं, सिंपल प्रेजेंट। मैं खत लिख रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेगा? आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। मैं खत लिख चुका हूं। ठीक है, अब बनाते हैं इनके पैसिव वॉइस। ठीक है, तो तीनों में लेटर क्या है आपका? तीनों में लेटर क्या है? सब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या रूल लगता है? अ लेटर, साथ में क्या लगता है? इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो लेटर जो है वो सिंगुलर है तो इज लगेगा। अ लेटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी। ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। इसको कन्वर्जन किया तो क्या बन गया? सेंटेंस क्या था? आई राइट अ लेटर। कन्वर्जन किया तो क्या बन गया? अ लेटर इज रिटन बाय मी। सेकंड क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आई एम राइटिंग अ लेटर। इसका कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव रिटन अ लेटर। अ लेटर हैज बीन, सॉरी यहां पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि लेटर के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। ठीक है, अब तीनों का एक बार सब्जेक्ट दोबारा, स्ट्रक्चर दोबारा से बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? लेटर क्या है? सब्जेक्ट, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी सब कुछ अंदर का चेंज होता रहेगा। चलो, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है सिंपल प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, दोनों एक ही क्लास में करवा दूंगा। देन आपके जो सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, तो उनपे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये पास्ट और फ्यूचर करके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है उसके ऊपर आएंगे, उनको कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है वो करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।